किसी जमाने में एक गरीब आदमी था जो खून पसीना एक करके काम करता था, मगर फिर भी जैसे का तैसा गरीब ही रहता था। अब उसने अपना शहर छोड़ किसी दूर दराज के शहर में जाकर रोजी कमाने का फैसला कर लिया। उसने अपने परिवार से विदा ली और चल पड़ा। वे कुछ ही दिनों में शहर में पहुंच गया और काम काज की तलाश में घर घर द्वार द्वार चक्कर काटने लगा। वे कभी किसी काम से इनकार न करता और हर काम को बहुत अच्छी तरह और बहुत ध्यान से करता। अपनी कमाई में से वे सिर्फ उतना ही खर्च करता जितना पेट भरने के लिए जरूरी होता और बाकी एक छोटी सी थैली में ये सोचते हुए रख देता कि मैं थोड़ी सी मेहनत और करूँगा, थोड़ा पैसा और बचाऊंगा और फिर अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊंगा। इस तरह वे कई वर्षों तक लगातार कड़ी मेहनत करता रहा और उसने 1 लाख रुपए बचा लिए। एक गरीब आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए वे इस बारे में चिंता करने और सोचने लगा, अगर किसी कारण मेरी ये रकम खो गई तो इसे अपने साथ साथ लिए फिरना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि मुझसे ये गुम हो सकती है। अगर किसी चोर को पता चल गया तो वह मुझे मारकर मेरी जमा पूंजी लूट लेगा। घर में इसे छिपाना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से भी गायब हो सकती है। हो सकता है कि कोई इसे छिपाते हुए मुझे देख ले। बहुत से बदमाश और बुरे लोग इस दुनिया में हैं और मैं अपने पैसों से हाथ धो बैठूंगा और मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। उसके दिमाग में इस तरह के ख्याल आते रहते और उसके समझ में नहीं आता था कि वे क्या करे। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वह अपने 1 लाख रुपए उस शहर के मशहूर साहूकार के पास रख देगा। उस शहर के लोग कहते हैं कि वे ईमानदार और नेक आदमी है। गरीब आदमी ने मन ही मन सोचा, मेरी रकम उसके पास सुरक्षित रहेगी। जब मैं अपने घर लौटने की सोचूंगा तो उससे ये रकम ले लूंगा। गरीब आदमी ने इस तरह अपने मन में तर्क वितर्क किया और ऐसा ही सोचकर वे साहूकार के पास पहुंच गया। साहूकार ने उससे पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? गरीब आदमी ने जवाब दिया, साहूकार जी, मैं अपनी रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ। इससे बेहतर जगह मुझे कोई नहीं सूझती। जब तक मैं इस शहर में रहता और काम करता हूँ, तब तक मेहरबानी कर ये रकम अपने पास रख लें। साहूकार ने थैली ली और बहुत गंभीर होकर बोला, मैं खुशी से ऐसा करने को तैयार हूँ। अपनी रकम सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती थी। गरीब आदमी चला गया और साहूकार ने रकम गिनकर एक बड़ी सी तिजोरी में रख दी। कुछ समय बाद गरीब आदमी ने अपने घर जाने की सोची। वे साहूकार के पास गया और बोला, साहूकार जी, मुझे मेरी रकम लौटा दीजिए, क्योंकि कल मैं इस शहर से जा रहा हूँ। साहूकार ने उसे गौर से देखकर पूछा, तुम किस रकम की बात कर रहे हो? साहूकार जी, वही 1 लाख रुपए जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। साहूकार चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कब तुमने मुझे वो रकम दी थी? वाह, ये भी खूब रही। 1 लाख रुपए। तुम्हारी 7 पीढ़ियों में किसी ने भी 1 लाख रुपए नहीं देखे होंगे। तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे 1 लाख रुपए? गरीब आदमी ने साहूकार को याद दिलाने की कोशिश की कि कब वे उसके पास रकम लेकर आया था और उनके बीच क्या बातचीत हुई थी, मगर साहूकार ने उसकी एक न सुनी। साहूकार ने गुस्से से पैर पटके और अपने नौकरों को आवाज दी, यह कोई उठाई गिरा है, इसे मार पीट कर मेरे घर से निकाल दो। साहूकार के नौकर गरीब आदमी पर टूट पड़े। उन्होंने बहुत निर्दयता से उसकी पिटाई की और उसे
घर से बाहर निकाल दिया। गरीब आदमी हाथ मलता और आंसू बहाता हुआ बाहर सड़क पर चल पड़ा और बोलने लगा, मेरी सारी मेहनत गई, मेरी सारी जमा पूंजी लुट गई। वह दुखी होता हुआ दोहराता रहा, लालची साहूकार ने मुझे लूट लिया। उसी समय एक औरत उसके पास से गुजरी। इस गरीब आदमी को रोते और आहें भरते देखकर उसने गरीब आदमी को डांटते हुए पूछा, क्या बात है भाई, तुम हट्टे कट्टे मर्द हो, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? गरीब आदमी दुखी स्वर में बोला, अरे मेरी बहन, काश तुम्हें मालूम होता कि मेरे साथ कैसा धोखा हुआ है। मैं कई वर्षों से अपनी ताकत से ज्यादा काम कर रहा हूँ, न कभी भर पेट खाया और न कभी पूरी नींद ली। बहुत ही मुश्किल से मैंने 1 लाख रुपए बचाए थे। अब मैं वे सारी की सारी रकम खो चुका हूँ। अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि ऐसा किस तरह हुआ है तो तुम मुझे इस तरह नहीं डांटोगी। उस औरत ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गरीब आदमी ने विस्तार पूर्वक उसे सारी बात बता दी कि किस तरह से साहूकार ने उसे धोखा दिया है। और इस शहर के लोग कहते हैं कि साहूकार नेक और ईमानदार आदमी है। उस औरत ने बहुत हमदर्दी से उसकी बात सुनी और बोली, इस तरह दुखी नहीं होते हैं भाई, अभी बात हाथ से निकली नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं कोई तरकीब सोच लूंगी। गरीब आदमी उस औरत के घर गया। औरत ने घर में रखा हुआ एक बड़ा सा डिब्बा हाथों में लिया और फिर अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं इस आदमी के साथ साहूकार के पास जा रही हूँ, थोड़ी दूरी पर तुम हमारे पीछे पीछे आना और यह कोशिश करना कि तुम पर किसी की नजर न पड़े। जब हम साहूकार के घर पहुँच जाएं, तो तुम तब तक छिपकर इंतजार करना जब तक साहूकार इस आदमी की रकम ना लौटा दे। जब साहूकार इस डिब्बे को लेने के लिए हाथ फैलाए तो बेटा तुम भाग कर आना और कहना, पिताजी अपने ऊँटों और माल के साथ वापस आ गए हैं। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। औरत ने डिब्बा अपने सिर पर रखा और गरीब आदमी को साथ लेकर साहूकार के घर की ओर चल पड़ी। इस औरत का बेटा कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों साहूकार के घर पहुंच गए। उस औरत ने गरीब आदमी से कहा, मैं पहले अंदर जाऊंगी और तुम कुछ देर बाद अंदर आना। वह औरत घर में दाखिल हुई। साहूकार ने उसकी ओर तथा उसके सिर पर रखे हुए बड़े से बक्से को देखा और बोला, बहन, किस काम से यहाँ आई हो? औरत ने जवाब दिया, साहूकार जी, शायद आपने मेरा नाम सुना हो। मैं अमीर सौदागर रहीम की बीबी हूँ। मेरा शौहर अपना कारवा लेकर दूर दराज के देशों में गया है, जाने वे कब लौटे। मैं पिछली कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। चोर हमारे घर के इर्द गिर्द चक्कर काटा करते हैं और यकीनन वे हमें लूट लेना चाहते हैं। इस डिब्बे में हमारा सारा रुपया, सोना और हीरे जवाहरात हैं। ये बहुत भारी है और मैं इसे बड़ी मुश्किल से उठाकर यहाँ लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास हिफाजत से रख लें। जब मेरा शौहर लौट आएगा तो वह खुद इसे लेने आ जाएगा। साहूकार ने डिब्बे को उठाकर देखा। जब उसने उसे बहुत भारी पाया तो लालच से उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, इस डिब्बे में कम से कम 40 या 50 लाख रुपए तो होंगे ही। इसके अलावा बहुत से हीरे जवाहरात भी होंगे। मैंने सुना है कि ये रहीम बहुत अमीर आदमी है। तब उसने उस औरत से कहा, अच्छी बात है बहन, मैं तुम्हारी दौलत
अपने पास अमानत रखूंगा। तुम यकीन मानो कि यहाँ वे बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तुम्हें अपना एक एक रुपया ज्यों का त्यों मिल जाएगा। मगर औरत ने साहूकार के हाथ से डिब्बा लेते हुए कहा, ये मुझे सचमुच ही वापस मिल जाएगा ना? साहूकार बोला, इसमें तो शक की जरा भी गुंजाइश नहीं है। सारे शहर में मेरी ईमानदारी और नेकी की धाक है। उसी समय वे गरीब आदमी अंदर आ गया। उसे देखकर साहूकार बहुत खुश हुआ। भगवान ने जैसे खुद ही उसे यहाँ भेज दिया हो। साहूकार ने अपने मन में कहा, इस औरत के सामने अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करने का ये सबसे बढ़िया मौका हाथ लगा है। मैं इस भिखमंगे को उसके 1 लाख रुपए लौटा दूंगा और इस औरत से रुपयों और हीरो से भरा डिब्बा ले लूंगा। इस काम के लिए 1 लाख रुपए खुशी से कुर्बान किए जा सकते हैं। तब साहूकार उस औरत से बोला, मेरी बहन, मैं फिर दोहराता हूँ कि साहूकार के घर से बढ़कर सुरक्षित और भरोसे की कोई दूसरी जगह नहीं है। तुम्हारे घर के मुकाबले में ये डिब्बा मेरे पास कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारा शौहर लौट आए या जब तुम खुद चाहो आकर अपने इस डिब्बे को वापस ले सकती हो। साहूकार के नौकरों और उसके दीवान खाने में हाजिर सभी लोगों ने ऐसे सिर हिलाया मानो कह रहे हो कि साहूकार बिल्कुल सच कह रहा है और उसके हर शब्द पर भरोसा किया जा सकता है। साहूकार ने उस समय ऐसा ढोंग किया कि जैसे गरीब आदमी पर उसकी नजर अभी अभी ही पड़ी है। वे बड़े उत्साह से बोला, अरे ये देखो, ये रहा वे आदमी जिसने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1 लाख रुपए मेरे पास रख दिए थे। इसने आज सुबह ही मेरे पास आकर अपनी रकम वापस मांगी थी, मगर मैं इसे पहचान न पाया। मैंने इसे चोर समझा और रकम लौटाने से इनकार कर दिया। अगर कोई इसे अच्छी तरह जानने पहचानने वाला आदमी इसकी पहचान कर दे तो मैं फौरन इसे इसकी रकम लौटा दूंगा। औरत बोली, साहूकार जी, हम तो लगभग 2 साल से इस गरीब आदमी को जानते हैं। ये बहुत दूर से इस शहर में आया था और तभी से बड़ी सख्त मेहनत कर रहा है। कुछ समय तक इसने हमारे घर में भी काम किया है। यकीन मानिए कि इसने बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया है, इसलिए तो इसके हाथों में भी गड्ढे पड़ गए हैं। साहूकार ने होठों पर बहुत ही मधुर मुस्कान लाते हुए कहा, तो तुम इस आदमी को जानती हो? तब तो देर करने में कोई तुक ही नहीं बनता है। मेरे भाई, मेरे पास आकर अपने 1 लाख रुपए ले लो। लो, जल्दी करो। साहूकार ने अपनी तिजोरी खोली, उसमें से कुछ रकम निकाली और 1 लाख रुपए गिनकर बड़े दिखावे के साथ गरीब आदमी को वापस लौटा दिए। हाँ तो बहन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास कैसे सुरक्षित रहती है और कैसे मैं उसे उनके मालिकों को लौटा देता हूँ। साहूकार ने जल्दी से कहा, अब तुम डिब्बा मेरे पास छोड़कर चैन से घर जा सकती हो। और उसने डिब्बे के लिए अपने हाथ फैला दिए। इसी वक्त उस औरत का बेटा गली से दौड़ता हुआ आया और उसे पुकारते हुए बोला, माँ, जल्दी से घर चलो, पिताजी अपने ऊंट और माल लेकर घर आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है। अब जब मेरे शौहर लौट आए हैं तो मुझे चोरों का बिल्कुल डर नहीं है। उस औरत ने हंसकर कहा, मेरे शौहर साहूकार के बिना ही अपनी दौलत की देखभाल कर लेंगे। इतना कहकर
उस औरत ने अपना डिब्बा वापस लिया, उसे सिर पर रखा और गरीब आदमी के साथ साहूकार के घर से बाहर आ गई। वे औरत गरीब आदमी से बोली, मेरे भाई, इंसान को मायूस कभी नहीं होना चाहिए। याद रखो कि दुनिया में ऐसा कोई मक्कार और चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी और चालाकी हमेशा कारगर हो सके। अब तुम अपने घर जाकर चैन की बंसी बजाओ। बहुत भटक लिए अजनबी इलाके में अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करो और खूब मौज करो। उस औरत और गरीब आदमी ने एक दूसरे से विदा ली और अपनी अपनी राह चल दिए। अब साहूकार गुस्से से आग बबूला हो उठा। वे अपने पांव पटकने लगा। गुस्से और निराशा के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। उफ, किस्मत फूट गई। हाय, बेड़ा गर्क हो गया। वे गुस्से में बार बार यही दोहराता रहा। बुरा हो कमबख्त रहीम सौदागर का, उसे भी इसी वक्त आना था। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा देरी से आ जाता तो उसका क्या जाता। तब सारा किस्सा खत्म हो गया होता। दौलत से भरा हुआ डिब्बा मेरा हो चुका होता। मेरी दौलत कई गुना बढ़ गई होती। मेरी तिजोरी ऊपर तक भर गई होती। हाय, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत दगा दे गई। हाय, मेरी फूटी किस्मत। धन्यवाद। धर्मपुर गांव के जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ माधव नाम का अत्यंत भोला नौकर काम करता था। दिन भर वे हाड़ तोड़ मेहनत करता और रात को सोने से पहले जमींदार के पांव दबाता। अनजाने में उससे कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता। मुश्किलों से भरे माधव के ये दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक रात जब वे अपना सारा काम निपटा कर सोने के लिए जाने लगा, तभी उसे याद आया, गांव के मंदिर में कई दिनों से एक महात्मा आए हुए हैं। क्यों न मैं इस समय जाकर उनके दर्शन कराऊं। यह सोच वह उठा और मंदिर की ओर चल दिया। जब वह मंदिर पहुंचा तो वह बोला, महात्मा जी प्रणाम। अरे बेटा, जब सारा गांव सो गया है तब तुझे यहाँ आने की फुर्सत मिली है। क्या बताऊं महात्मा जी, मुझे इसी समय अपने काम से फुर्सत मिल पाती है। ऐसा क्या काम करते हो तुम बेटा? मैं गांव के जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ महात्मा जी। तेरे उदास चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि जमींदार की नौकरी करके तुम खुश नहीं हो। हाँ महात्मा जी, जमींदार हुक्म सिंह बहुत जालिम है। मैं उसे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता हूँ। बेटा, तुम उसके जाल में फंसे कैसे? क्या तुम मुझे अपने विषय में कुछ बताओगे? महात्मा जी, आज से 10 वर्ष पहले मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरी नासमझी का फायदा उठाकर जमींदार ने चालाकी से मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प कर ली और मुझे अपना बंधुआ नौकर बना लिया। ओह, यह तो जमींदार ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। यह कहकर महात्मा जी ध्यान में डूब गए। बहुत देर बाद जब उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, माधव, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक जंगल में एक चमत्कारी नीलकंठ रहता है। अगर कोई उस नीलकंठ के एक बार दर्शन कर ले तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। हाँ बेटा, तुझे उस नीलकंठ के दर्शन करने होंगे, तभी तेरी सोई किस्मत जाग पाएगी। बाबा, तब तो मैं उस नीलकंठ के दर्शन करने के लिए उस जंगल में अवश्य जाऊंगा। बेटा, नीलकंठ के दर्शन करने के बाद तुझे वापस इस गांव में नहीं लौटना है। वहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाना है, तभी तेरा कल्याण होगा। तभी महात्मा जी को प्रणाम करके माधव उसी समय
दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। भोर होते होते वह महात्मा के द्वारा बताए जंगल में जा पहुंचा। माधव जंगल में नीलकंठ की खोज में जुट गया। वह भूखा प्यासा पूरे 3 दिन तक नीलकंठ के दर्शन पाने को जंगल में भटकता रहा और चौथे दिन उसे वह नीलकंठ दिखाई दिया और वे बोला, आह नीलकंठ, आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई। नीलकंठ बोला, हाँ माधव, मैं केवल उन्हीं मनुष्यों को दिखाई देता हूँ जो मुश्किलों में भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ते हैं। जाओ, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, अब तुम्हें न्याय, मान, यश सब कुछ मिलेगा। यह कहकर नीलकंठ उड़कर आकाश में ओझल हो गया। फिर माधव वहां से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे रात्रि को गांव मल्लपुर में जा पहुंचा और वहां उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वे बोला, लगता है यहाँ कोई बारात ठहरी हुई है, क्यों न मैं भी बारात में शामिल होकर अपनी कई दिनों की भूख मिटा लूं। यह सोच वह जनवासे के अंदर की ओर बढ़ गया। जब वह जनवासे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा एक युवक धरती पर बेहोश पड़ा है। अरे, इसे क्या हुआ है? तभी एक आदमी माधव का हाथ पकड़कर बोला, जरा मेरे साथ इधर आना बेटा। वह आदमी खींचकर माधव को एक कोने में ले गया और बोला, कौन हो तुम? तुम बाराती तो नहीं लगते हो। जी मैं बाराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ बारात ठहरी देखकर अंदर चला आया। वे आदमी माधव के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, बेटा, मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो बेटा, अभी तुमने वहाँ जिस बेहोश पड़े युवक को देखा है, वह मेरा बेटा है और इस बारात का दूल्हा है। अरे, उस युवक को क्या हुआ है? बेटा, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है और वे 4-5 घंटे बाद ही होश में आ पाएगा। बेटा, लड़के वालों को अगर इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ेगा। तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह संभाल लूंगा। लेकिन यह तो गलत है बेटा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। 5 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर माधव के मन में लालच आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओ बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बहुत बड़ी उलझन से बाहर निकाल दिया है। तब माधव बड़े ठाठ से दूल्हा बनकर बारात के साथ लड़के वाले के द्वार पर पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। फेरों के पश्चात लड़की का पिता जगन्नाथ माधव से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का भी पूजन कर लो। माधव उठकर जगन्नाथ के साथ चल पड़ा। कुल देवता की पूजा करने के लिए दुल्हन लता के साथ माधव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। नियम के अनुसार अब तुम दोनों को अकेले में कुल देवता की पूजा करनी है। यह कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। माधव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुन लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोली, क्यों, क्या पिताजी की बनवाई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। यह सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन सा देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति को मिठाई खिलाकर उसकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा के थाल में रखी मिठाइयाँ
और पकवान उठाकर माधव के सामने रख दिए और बोली, लीजिए खाइए। माधव झटपट खाना खाने में जुट गया। ओह, किस बेताबी के साथ खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। भर पेट खाना खाने के पश्चात ही माधव ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात जब माधव बारात के साथ जनवासे में वापस लौटा तो लड़के का पिता बोला, बेटा, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। लो ये स्वर्ण मुद्राएं लो और इस समय इसी गांव से कहीं दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर माधव प्रसन्न मन से उसी समय वहां से चल पड़ा और सोचने लगा, लगता है वास्तव में ही अब मेरा भाग्य उदय होने वाला है। तभी तो मुफ्त में भरपेट मिष्ठान व खाना खाने को मिला और साथ में 5 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी मिली। इधर दूसरी ओर भोर होने पर मल्लपुर गांव में लड़के का पिता बोला, समधी जी, विदाई का समय हो गया है। अब बहू को विदा करने में देर ना कीजिए। अच्छा समधी जी, मैं शीघ्र ही विदाई की रस्म पूरी करवाए देता हूँ। समधी को आंगन में आदर सहित बैठाकर जब जगन्नाथ लता के कमरे में पहुँचा तो वे बोला, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी के मुंह क्यों उतरे हुए हैं। लता की माँ बोली, सुनो जी, लता कहती है आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है ये वे दूल्हा नहीं है जिसने कल रात इसके साथ 7 फेरे लिए थे। क्या बकती हो, भला ये कैसे हो सकता है। पिताजी, ये वे दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में बैठा था। क्या? लेकिन दूल्हे का पिता भला ऐसा क्यों करेगा। ठीक है पिताजी, यदि आपको मेरे कहे का विश्वास नहीं होता है तो मुझे एक बार एकांत में आंगन में बैठे दूल्हे से मिल लेने दीजिए। लेकिन तो उससे एकांत में मिलकर क्या करेगी। पिताजी, मैं एकांत में उससे उस वार्तालाप के बारे में पूछूंगी जो कल रात कमरे में मेरे और रात वाले दूल्हे के बीच में हुई थी। यदि यह दूल्हा असली हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है, मैं अभी दूल्हे को यहाँ बुलाकर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही दूल्हा लता के सामने था। लता बोली, आपको याद है कल रात आपने कुल देवता के पूजन के वक्त मुझसे क्या कहा था। मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो। और क्या कहता मैं तुमसे, क्या तुम उस वक्त भूखे नहीं थे। अरे, मैं उस समय भूखा क्यों होता, मैंने तो पहले ही भर पेट भोजन किया था। ओह, तब तो मेरा शक ठीक निकला, ये रात वाला दूल्हा नहीं है। लता तेजी से उठकर कमरे से बाहर आई और बोली, माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है। सचमुच ही यह वे दूल्हा नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। क्या? तब तक दूल्हे का पिता हरि प्रसाद भी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही जगन्नाथ क्रोधित होकर उससे बोला, हरि प्रसाद, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना छल क्यों किया। बता, रात वाला दूल्हा कहाँ है। क्या कह रहे हो तुम जगन्नाथ। मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही तो कल रात तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ झूठ बक रहे हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे प्रपंच का भांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ जगन्नाथ और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। नहीं, अब यह कदापि नहीं होगा। तू अपने बेटे और बारात को वापस ले जा हरि प्रसाद, इसी में तेरी भलाई है। उन दोनों के झगड़े को देख दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। यह देख हरि प्रसाद सोचने लगा,
और राम प्रसाद को मिर्गी का दौरा पड़ गया। अब तो मेरा खेल बिगड़ गया है। जगन्नाथ बोला, ओह तो ये चक्कर है हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तूने इसी बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे दूल्हे के साथ मेरी बेटी के फेरे करवा दिए। हाँ जगन्नाथ, मैं यदि ऐसा ना करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाता। हरि प्रसाद, तेरा बेटा जीवन भर अब भी कुंवारा ही रहेगा। जा चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। बेहोश राम प्रसाद व बारात के साथ हरि प्रसाद बिना एक पल भी गवाए अपने गांव की ओर लौट गया। इस घटना के पश्चात जगन्नाथ अपनी बेटी से बोला, बेटी लता, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। पिताजी, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता है भला। लता ने जगन्नाथ से ये कह तो दिया, पर दुख से उसका बुरा हाल था। कुछ दिनों के पश्चात माधव उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ उस बाग में पहुंचा जहां जगन्नाथ अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ था। जब वे बाग में पहुंचा तो सबसे पहले लता की दृष्टि उस पर पड़ी। वे सोचने लगी, कौन ही ये? ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैंने पहले कहीं देखा है। सहसा लता की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, यह युवक तो वही है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत माधव के पास पहुंच गई और उसने माधव से पूछा, युवक, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? हाँ पूछो। तो बताओ, कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकाल कर दूल्हे को खिला देना चाहिए। तो तुम? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन करवाया था। नाथ, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे 7 फेरे लिए थे तो उन फेरों का कर्तव्य तो निभाते। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही यहाँ पुनः वापस आया हूँ। लता तुरंत उसे अपने माता पिता के पास ले गई। लता के माता पिता की खुशी का ठिकाना ही न रहा। लता की माँ बोली, भगवान ने आखिर हमारी लाज रख ही ली, हमारा असली दामाद वापस लौट आया। उसका पिता बोला, बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस दीनहीन अवस्था में तुम्हारा स्वागत सत्कार किस प्रकार करूं। जब माधव ने अपने ससुर और लता से बाग में रहने का कारण पूछा तो जगन्नाथ ने बताया कि लता के विवाह के कुछ दिन पश्चात मैंने गांव के सेठ राव सिंह के पास अपना घर और जमीन गिरवी रखकर कुछ धन उधार लिया था, परंतु धूर्त सेठ राव सिंह ने पैसे लौटाने पर भी मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर लिया और हमें बेघर कर दिया। तब से हम इस बाग में रहकर कैसे तैसे अपने दिन गुजार रहे हैं। पिताजी, आप दुखी ना होइए। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले धूर्त सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे अपनी सारी धूर्तता भूल जाएगा। बेटा, उस चालबाज राव सिंह से तुम भूल कर भी ना टकराना। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर पर ही पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं उसे कैसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सारे दिन माधव लता के परिवार के साथ ही रहा। रात होने पर वे गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा और उनका दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। माधव बोला, श्रीमान, मैं परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने यहाँ ठहरने की जगह देंगे? यह सुन सेठ राव सिंह सोचने लगा, रात का इससे मोटा किराया वसूल करूँगा
इसे घर में ठहरा ही लिया जाए। यह सोच वे माधव से बोला, ठीक है, अंदर चले आओ, लेकिन सुबह तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। सेठ राव सिंह के पीछे पीछे माधव उसके घर में घुस गया। माधव को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। वे बोली, ये तुम किसे घर में उठा लाए? सेठ बोला, बेचारा राहगीर इस रात में कहाँ जाता, इसलिए घर में बुला लाया। उसकी पत्नी बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया, क्या पता यह कोई ठग ही हो, हमारे सो जाने पर हमारा माल लेकर चंपत हो जाए। अब तो मैंने उसे घर पर ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? उसे बैठक में ठहराओ। तुम उसी की चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ, मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। सेठ राव सिंह ने माधव को बैठक में ठहराया। अपनी चारपाई भी उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ गई। सेठ माधव से बोला, क्या तुम हमें कोई कहानी नहीं सुना सकते? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी आती है, पर थका हुआ होने के कारण मुझे नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ। चंदा माधव से बोली, मुझे किस्से कहानी सुनने की आदत है। तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी तो सुना ही दो। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वे बहुत ही नकचिड़ा था, घमंडी था। उसकी रानी भी उसके जैसी ही थी। कहानी अधूरी छोड़कर माधव चुप हो गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। यह देख चंदा बोली, किस सोच में पड़ गए हो बेटा? मुझे सहसा एक बात याद आ गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊं सेठ साहब। एक राजा के यहाँ बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियां दी थी, जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। सेठ बोला, अच्छा, लेकिन वे थैलियां हैं कहाँ? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा तो ये सोचकर मैं उन थैलियों को नदी के तट पर बड़ के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां ज्यादा सुरक्षित रहती। यह सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों ना नदी तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियां ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता भी ना चलेगा किसकी स्वर्ण मुद्राएं किसने ली। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को और ज्यादा परेशान ना करो, कहानी सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई। वे अपने कमरे में आकर सोचने लगी, रात को जब माधव गहरी नींद सो जाएगा तब मैं जाकर माधव की स्वर्ण मुद्राएं नदी तट के पेड़ के नीचे से खोदकर ले आऊंगी। माधव के सोने तक मैं भी थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ। यह सोचकर चंदा ने आंखें बंद कर ली। वह शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में सेठ सोचने लगा, कब माधव गहरी नींद सोए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद ही उसे लगा माधव सो गया है, अब मुझे जल्दी से नदी तट पर पहुंचना चाहिए। यह सोच सेठ राव सिंह दबे पांव बैठक से बाहर निकला और कुदाल ले गांव के बाहर वाली नदी की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, आज तो बहुत तगड़ी आसामी हाथ लगी है। मैं तो माधव को
लल्लू पुंजू राहगीर ही समझ रहा था। सेठ के बैठक से बाहर निकलते ही माधव सोचने लगा, सेठ तो मेरे बहकावे में आकर नदी की ओर चला गया है। सेठानी भी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर नदी तट पर पहुंचकर सेठ राव सिंह ने बड़ के पेड़ के नीचे काफी गहराई तक खुदाई की। ओह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है माधव ने मुझसे झूठ बोला था। झल्लाया सा राव सिंह खाली हाथ घर की ओर वापस लौट पड़ा। इधर चंदा की जैसे ही आंख खुली, वे उठकर झटपट बैठक में पहुंची। अरे, मेरे पति तो यहाँ नहीं है। लगता है वे मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए हैं। चंदा भी उसी समय राव सिंह की खोज में घर से निकल पड़ी। चंदा के जाते ही माधव चारपाई से उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। माधव खोजता हुआ उस कमरे में आ पहुंचा जिसमें सेठ राव सिंह की तिजोरी रखी थी। मुझे इस तिजोरी को खाली करना होगा। हथौड़े के 3-4 प्रहारों से ही तिजोरी का ताला टूट गया। माधव ने तिजोरी खाली की और सारा माल एक थैले में भर लिया और थैला कांधे पर लटकाकर घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आकर वे तेजी से बाग की ओर चल पड़ा। बहुत देर बाद जब दोनों पति पत्नी घर लौटे तो सेठ बोला, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? उस नास पीटे ने हमें तगड़ा चूना लगाया है। मेरी सारी तिजोरी को खाली कर कर चला गया बे ठग। चंदा बोली, ओ मेरे भगवान, आज चोर के घर में भी चोर आ गए। चंदा सिर थाम कर बैठ गई। सेठ राव सिंह का तो पहले ही बुरा हाल था। इधर बाग में माधव जगन्नाथ को उसके घर व खेत के गिरवी प्रमाण पत्र देते हुए कह रहा था, लीजिए पिताजी, आपके खेत व घर पुनः आपके हुए। बेटा, ये सब तुम्हारी चालाकी व बुद्धिमत्ता से संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलें। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी माधव के साथ अपने घर वापस लौटा। सुबह होने पर माधव बोला, चलिए पिताजी, चलकर सेठ राव सिंह के हाल चाल देख आएं। चलो बेटा। जब वे दोनों राव सिंह के घर के बाहर पहुँचे तो क्या देखते हैं, वहाँ लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। जगन्नाथ बोला, क्या हुआ भाइयों, ये भीड़ कैसी है? अरे जगन्नाथ भाई, तुम्हें नहीं पता, कल रात कोई सेठ राव सिंह की तिजोरी लूट कर ले गया, जिसके सदमे से सेठ और सेठानी ने प्राण त्याग दिए हैं। ओह, सेठ सेठानी दोनों मर गए। देखा पिताजी, इस चंडाल सेठ दंपत्ति को भगवान ने कैसे सजा दी है। अब माधव लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा। वे खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाता। एक दिन माधव बोला, पिताजी, मैं अपने गांव जाकर एक बार अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। स्वामी, मैं भी आपके साथ आपके गांव जाऊंगी। ठीक है, तुम भी चली चलो। दोनों उसी दिन बैलगाड़ी में बैठकर धर्मपुर की ओर चल पड़े। जब उनकी बैलगाड़ी धर्मपुर पहुंची तो माधव बोला, लता, कभी ये सारे खेत हमारे थे। जमींदार हुक्म सिंह ने इन्हें हथिया कर अपने कब्जे में कर लिया था। शीघ्र ही उनकी बैलगाड़ी गांव में जा पहुंची। उसे बिरजू काका मिले। राम राम बिरजू काका। अरे माधव तुम? हाँ काका, मैं। कुछ जमींदार हुक्म सिंह के हाल चाल तो सुनाइए काका। बेटा, जमींदार के हाल चाल मत पूछो। वे किसी बीमारी से पीड़ित हो चारपाई पर पड़ा हुआ मौत की घड़ियां गिन रहा है। उसका सारा परिवार नदी में डूबकर मर गया है। ओह, तब तो मुझे हवेली में चलकर उनका हाल मालूम करना चाहिए। यह सोच माधव ने बैलगाड़ी
हुक्म सिंह की हवेली की ओर मोड़ दी। जब वे लता के साथ हवेली में जमींदार हुक्म सिंह के सामने पहुंचा, तो हुक्म सिंह बोला, माधव, अच्छा किया तुम आ गए। देखो, मेरे तकिए के सिरहाने मेरी तिजोरी की चाबी रखी है। उस चाबी से तिजोरी खोलकर तुम अपनी जायदाद संबंधी सारे कागजात निकाल लो। ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा जमींदार साहब। माधव ने तिजोरी से कागजात निकालकर वे हुक्म सिंह के पास पहुंचा। तब जमींदार ने उससे कहा, बेटा, अब तुमसे आखिरी विनती और है। मेरे मरने के बाद तुम मेरी चिता को आग दे देना। जमींदार साहब, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उस रात माधव जमींदार के आग्रह पर उसके हवेली में ही रुका। सुबह होने पर जब वह जमींदार के कमरे में गया, तो क्या देखता है कि जमींदार मृत पड़ा हुआ है। माधव ने विधि अनुसार जमींदार का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी से बोला, लता, मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अब हम मलपुर ना लौटकर यहीं धर्मपुर में रहकर अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे। लता का जवाब सुनकर माधव को बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों धर्मपुर में ही रहकर अपना गृहस्थ जीवन चलाने लगे। धन्यवाद। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। उस समय उस मंदिर के महंत थे बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला बन गया। वे माता पिताहीन था। वे अपने गांव में अपने काका काकी के साथ रहता था, मगर उसके काका काकी उससे घर का बहुत काम करवाते थे और उसे खाने को भी कुछ नहीं देते थे। उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन वो परेशान होकर भाग खड़ा हुआ। शहर के समस्त रईस और नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। महंत जी ने उस लड़के को गरीब दास नाम दिया। गरीब दास को दिन भर मंदिर की 5 गायों को वन में चराना पड़ता था। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाया करता था और रात को आराम से बिस्तर पर सोता। यही गरीब दास की दिनचर्या थी। लिखने पढ़ने का कुछ काम नहीं था। पूजा पाठ भी नहीं करना पड़ता था। दूध पीना और गाय चराना यही उसका कार्य था। एक दिन एकादशी आई। महंत जी ने गरीब दास से कहा, सुनो बेटा, आज दोपहर को वापस मत आना। मेरा एकादशी का व्रत है, इसलिए भोजन शाम को ही बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू ले जाओ। दोपहरी को सबसे पहले स्नान करना और वन की लकड़ियां बीनकर आग सुलगाना। पानी से उस जगह को पवित्र कर देना और उसके बाद आटा गूंदना। मैं तुमको एक कमंडल दूंगा जिसमें तुम पानी भरना। आधा आधा पाव के 4 टिक्कर बनाना। फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुम्हें नमक नहीं दूंगा, समझे? समझ गया गुरुजी। तो अपने आलू भी अपने पास ही रखिए। पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है। अच्छा गुरुजी, और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना। हीरा? कैसा हीरा गुरुजी? जिस दिन तुझे मैंने अपना चेला बनाया था, उस दिन तेरे गले में एक शालग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी। उसी को हीरा कहते हैं। और वे ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सूना है। गुरुजी, मैंने वो ताबीज उतारकर फेंक दिया। बड़ा गधा है तू, कहाँ फेंक दिया? छप्पर में खुरस दिया था गुरुजी। पूरा उल्लू मालूम पड़ता है तू। अबे,
उसे फेंक क्यों दिया? गुरुजी, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? सोते समय कभी कभी वे गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता था कि जान गई। मैं उसे नहीं पहनूंगा। अरे राम राम, चेला है कि चैला? जा, जल्दी से उसे ढूंढकर मेरे पास ला, समझे? यह सुनकर गरीबदास घबरा गया, कहीं साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वे झटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। इस कपड़े के भीतर शालग्राम जी की मूर्ति है। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे? गुरुजी, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था। वह तो मेरी ही जाति के थे, अहीर थे। दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। हाँ हाँ, वही गोपाल जी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन। जब भोजन बना लोगे तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, फिर ही तुम भोजन करना, समझे? समझ गया गुरुजी। धर्मदास जी बोले, अच्छा तो अब मेरे पास आ, तेरे गले में हीरा बांध देता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं गले में नहीं बंधवाऊंगा। रात समय कभी गोपाल जी मेरा गला ही दबा दे तो? चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए। मेरी कमर में बांध दीजिए। गुरुजी बोले, कमर में नहीं, आओ बाजू में बांध दूं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना, समझे? समझ गया गुरुजी। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु बाबा जी ने वे ताबीज बाजू बंद की तरह बांध दी। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों से खुश हो गए थे। जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे? गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए। आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों टिक्करों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी। उसी पर चारों टिक्कर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां जो कि त्यों रखी हैं, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वे सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर वही प्रार्थना करने लगा, मगर टिक्करों में कमी न हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वे भोजन ना करेगा। और गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी ही थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी ना आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की ये हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास बहुत मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। अब की बार गरीबदास ने जब नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर खा रहा है। गरीबदास बोला, गोपाल जी आप बड़े मनमोहक हो। जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर भी बहुत। मार डाला मुझे भूख से, तब जाकर प्रकट हुए हैं। पहले ही बुलावे में आ जाते तो आपका क्या जाता। मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। झटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे? गरीबदास बोला, नहीं, एक टिक्कर ज्यादा ही था। गोपाल जी बोले, लेकिन अब की बार
मेरे साथ राधा जी भी आएंगी। अगली बार तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे, समझे? यह कहकर गोपाल जी अंतर्धान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आधे सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रह गया था। फिर एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठकुरानी भी साथ आएंगी, पाव भर आटा और दीजिए। बाबा जी ने सोचा कि शायद पिछली बार भूखा रह गया होगा, इसलिए झूठ बोल रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तोलकर दे दिया। आलू भी तोल कर दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी ही नहीं। वन में गरीबदास के साथ दोपहर को फिर से वही लीला हुई। उसने 6 टिक्कर बनाए थे। सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया गया, त्यों ही ठकुरानी सहित ठाकुर जी आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। गोपाल जी बोले, भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास? गरीबदास बोला, गोपाल जी, उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूंगा। परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे? गोपाल जी ये कहकर चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसे गोपाल जी की यह बात याद नहीं रही, क्योंकि वह इस बात को समझ ही न सका था। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर ही बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठकुरानी जी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी थी। सत्यभामा और रुक्मणी जी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देखकर गरीबदास मन मसोस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुरानियों का अंत ही नहीं है क्या? जब सब लोग खा पी चुके थे, तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था कि आटा सेर भर लाना। खैर, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना, समझे? गरीबदास बोला, वो क्यों गोपाल जी? गोपाल बोला, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और सुदामा। वे तो अभी आ रहे थे। कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि वे कैसे भोग लगाता है। गरीबदास बोला, उनको लाने की जरूरत नहीं है। मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को। गोपाल जी बोले, समझो चाहे ना समझो, अब की बार आटा ज्यादा लाना। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंखें खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था? वे चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक चले गए। कुछ समय पश्चात फिर से एकादशी आई। धर्मदास जी बोले, बेटा गरीबदास, आज फिर एकादशी है। गरीबदास बोला, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है। धर्मदास जी बोले, तुम्हें इससे क्या तकलीफ होती है? गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है। धर्मदास जी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते हो। वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो। क्या तुम आटा बेचने लगे हो? गुरुजी, क्या मैं ही सब कुछ खा जाता हूँ? ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता है। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अब की बार 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चैंचे से तो काकी की कहकह ही भली थी। धर्मदास जी ने उसे 1.5 सेर आटा दे दिया और निश्चय किया कि आज खुद दोपहरी में छिपकर देखेंगे कि वे आटे को फेंकता है या बेचता है।
आखिर ये माजरा क्या है? भन भनाता हुआ गरीब दास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। महंत धर्मदास छिपकर वहां जा पहुँचे जहां गरीब दास टिककर बना रहा था। महंत जी छिपकर एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीब दास ने 12 टिक्कर बनाए थे। आटा बचाया नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीब दास ने भोग लगाया, त्यों ही यह क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सबने रोटियों के टुकड़े टुकड़े कर कर खा लिए। उस दिन गरीब दास के खाने के लिए कुछ भी न बचा था। प्रभु की यह लीला देखकर बाबा धर्मदास जी आश्चर्यचकित रह गया। धर्मदास का शरीर पसीना पसीना हो रहा था। सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रास लीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीब दास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे दृश्य गायब हो गया। कहीं कुछ नहीं था। मन मारे बैठे हुए गरीब दास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। ये नई आफत देख बेचारा गरीब दास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्मदास जी बोले, धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को ना देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु। गरीब दास बोला, गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। धर्मदास जी बोले, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ। मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुँच है। अब मंदिर पर चलो। आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूँगा। गरीब दास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर चले गए। गरीब दास के बहुत रोकने पर भी उसे महंती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गाय चराने लगे। शहर वालों को जब ये घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कहीं ज्यादा बढ़ गया। धन्यवाद।